क्या इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग खत्म होने वाली थी? क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते से मध्य पूर्व में शांति लौटने वाली थी? लेकिन तभी लेबनान पर इजराइल के भीषण हवाई हमले हुए, जिनमें दर्जनों लोगों की जान चली गई। आखिर सीज फायर की घोषणा के बीच ये खूनी संघर्ष क्यों जारी है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 97 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना यानी IDF का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह से जुड़े 80 ठिकानों को निशाना बनाया और संगठन के कई लड़ाकों को मार गिराया। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों पर हमला किया और कई टैंकों को निशाना बनाया। इस संघर्ष में इजराइल के भी 4 सैनिकों की मौत हुई है। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि हिजबुल्लाह को इन हमलों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिलचस्प बात यह है कि ये घटनाएं उस समय हुई जब अमेरिका और ईरान ने एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का मकसद पूरे क्षेत्र में हिंसा को खत्म करना और लेबनान में स्थायी युद्ध विराम लागू करना बताया जा रहा है। हालांकि समझौते की घोषणा के बाद भी दोनों पक्षों की ओर से हमले जारी रहे। बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तत्काल सीज फायर पर सहमति बन गई है और इजरायली सेना ने भी इसके लागू होने की पुष्टि की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सीज फायर टिक पाएगा? लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इजरायली हमलों को खतरनाक उकसावा बताया है और जल्द से जल्द व्यापक युद्ध विराम की मांग की है। वहीं फ्रांस ने भी इजराइल से समझौते का सम्मान करने की अपील की है। इस बीच इजराइल के भीतर भी दबाव बढ़ रहा है। कुछ कट्टरपंथी नेताओं ने सैन्य कार्रवाई जारी रखने की मांग की है, जबकि अमेरिकी नेतृत्व ने इजराइल सरकार के कुछ मंत्रियों की आलोचना करते हुए कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है। आपको बता दें कि इस संघर्ष की शुरुआत के बाद से लेबनान में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग अब भी विस्थापित हैं। दक्षिणी लेबनान के कई इलाके पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या नया सीज फायर वास्तव में शांति ला पाएगा या फिर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये संघर्ष एक बार फिर बड़े युद्ध का रूप ले लेगा। फिलहाल इस बड़े घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर।